Hello children, good morning. This is your online science class for 3rd standard. Today we discuss the next topic. The topic name is water pollution. ठीक है, हम वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. पिछली बार हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी. तो वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड व्हेन फैक्ट्रीज थ्रू देयर वेस्ट एंड people take a bath their animals or wash clothes in them. तो वाटर बॉडीज़ तब प्रदूषित होती हैं जब फैक्ट्रियों से निकला कूड़ा कचरा वेस्ट और लोग नहाते हैं और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं या अपने कपड़े धोते हैं. तो इससे हमारे जो वाटर बॉडीज़ होती है क्या होती है, गंदा होती है, पोल्यूट होती है, प्रदूषित होती है. एक्चुअली वास्तव में ड्यूरिंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ हार्मफुल केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स आर एडेड टू वाटर विच रिड्यूस इट्स प्योरिटी. वास्तव में इन सभी क्रियाओं के दौरान हानिकारक केमिकल्स और डिटर्जेंट्स पानी में एडेड होते हैं जिससे कि इसकी जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम दिस वाटर दे सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक कॉलरा, डायरिया etc. और जब व्यक्ति या आदमी इस वाटर को कंज्यूम करता है या जब पीता है तो वह कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कॉलरा, डायरिया आदि. इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट बैडली इफेक्टेड. और यहाँ तक कि जानवर और पौधे भी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं. वी कैन प्रिवेंट वाटर बॉडीज़ फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड इन मेनी वेज. और हम कई तरीकों से वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं. सम वेज आर गिवन बिलो. कुछ रास्ते नीचे दिए गए हैं. थिंक ऑफ मोर वेज एंड डिस्कस विद योर टीचर. और कुछ रास्ते आपको सोचने हैं और उसे अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है. सो यू कांट डिस्कस वन वे मोड, है ना. वन वे मोड में आप डिस्कस तो कर नहीं सकते. तो जब आप क्लास आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. डो नॉट टेक अ बाथ एनिमल्स और वॉश क्लॉथ्स डायरेक्टली इन वाटर बॉडीज लाइक सीज, रिवर और लेक्स. तो हमें समुद्रों, नदियों या झीलों में, है ना, नहाना नहीं चाहिए, न अपने जानवरों को नहलाना चाहिए, न अपने कपड़े धोने चाहिए. ठीक है. नेवर थ्रो एनी वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़. और कोई भी वेस्ट चीज़ हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वो नहर हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे एनीथिंग. नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. एनी साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट इज नोन एज नॉइज़. कोई भी आवाज़ जो बहुत तेज़ हो और अनप्लेजेंट हो, यानी कि जो रुचि करना लगे, जिससे हमें क्या हो, चिढ़ आए, तो इसे हम कह सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन. एरोप्लेन्स, रोड ट्रैफिक, फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर्स आर सम ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. और हवाई जहाज़ और रोड ट्रैफिक, फैक्ट्रीज और जो लाउड स्पीकर्स हैं, ये कुछ नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं. नॉइज़ पोल्यूशन कैन अफेक्ट आवर सेंस ऑफ हियरिंग एंड आवर कंसंट्रेशन बैडली. नॉइज़ पोल्यूशन हमारे सेंस ऑर्गन की सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है. एंड आवर कंसंट्रेशन बैडली. और हमारे ध्यान लगाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है. सम वे बाई विच यू एज अ चाइल्ड कैन रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन आर गिवन बिलो. कुछ रास्ते हैं जिन पर एक बच्चे के रूप में आप इसे नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हो, जो कि नीचे दिए गए हैं. डिस्कस मोर इन क्लास. इसके बारे में आप क्लास में डिस्कस करिए. फर्स्ट क्या है, स्पीक सॉफ्टली. तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि हमें धीरे से बोलना चाहिए. ऑलवेज प्ले टेलीविज़न म्यूजिक सिस्टम ऑन लो वॉल्यूम. और हमेशा चाहे टेलीविज़न हो चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, हमें लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए. मेक मिनिमम यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. ट्राई टू अवॉइड देम एज मच एज पॉसिबल. मेक मिनिमम यूज, हमें लाउड स्पीकर्स का कम से कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अवॉइड करने का प्रयास करें जहाँ तक ये संभव हो सके. ठीक है. तो हमें लाउड स्पीकर को क्या करना है, अवॉइड करना है.
जहाँ तक संभव हो सके। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स नॉट टू फिट लाउड हॉर्न्स इन द व्हीकल्स, और अपने पेरेंट्स से यह गुजारिश करनी चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो अपने व्हीकल्स में तेज़ हॉर्न को फिट ना करवाएं, ठीक है। अब देखते हैं हम, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू आवर केयरलेस एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज़। तो जो पोल्यूशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वो हमारी नज़रअंदाज करने वाले व्यवहार और गतिविधियों की वजह से ऐसा हो रहा है। हम द ह्यूमंस यानी कि आदमी आर द मेजर काज ऑफ पोल्यूशन एंड ओनली वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप इट। हम यानी आदमी ही पोल्यूशन के एकमात्र और प्रमुख कारण है, ठीक है। एंड ओनली वी हैव टू मेक एफर्ट टू स्टॉप इट, और हम ही वो हैं जिन्हें कि इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए या करना है, अदरवाइज नहीं तो आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट विल नो मोर रिमेन ब्यूटीफुल। नहीं तो जो हमारा जो खूबसूरत प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, वह नो मोर रिमेन ब्यूटीफुल, और वह सुंदर नहीं रह जाएगी, आगे से सुंदर नहीं रह पाएगी। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी discussed new lesson. That lesson will be part of plant. So thank you, take care.